So let us start with the section A. The first question is related to the distance between the 2 points. So we know the formula, x2 minus x1 whole square plus y2 minus 1 whole square का square root. So we get the answer 5. Question number 2. We are given tan theta is equal to x upon y. हमने यहाँ क्या किया है, ट्राइंगल ड्रॉ किया है. दिस इज द एंगल थीटा और ये x अपॉन y इज tan थीटा. सो हाइपोटेन्यूज बिकम x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर रूट. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा इक्वल टू y अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट आर द रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल. ओके, यहाँ हमने फैक्टराइजेशन किया है. सो वी गेट x प्लस 4. This polynomial can be written as x plus 4 into 3x minus 1 is equal to 0. That gives x is equal to 1 upon 3 and minus 4. Question number 4. Circumference दे रखा है हमें, रेशो दे रखे हैं उनकी 4:5. तो रेशो ऑफ रेडियस. So 2 pi r1. r1 is the radius of the first circle. r2 is the radius of the second circle. So 2 pi r1 upon 2 pi r2 is equal to 4 upon 5. So we get r1 upon r2 is equal to 4 upon 5. Question number 5. हमें फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ये दिया हुआ है 3n स्क्वायर प्लस n एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज 6. देन व्हाट इज द फर्स्ट टर्म. वी हैव यूज्ड द फार्मूला. व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दैट इज n by 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d. d इज इक्वल टू 6 इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस n और इससे हमें a की वैल्यू आ गई 4. सो दैट इज d इज द ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 6. यहाँ हमें क्या दिया हुआ है कि zeros ऑफ द क्वाड्रेटिक, बेसिकली 2 and minus 3 आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक एंड वी आर सपोज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कि a क्या है और b क्या है. इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे कि सम ऑफ द रूट और एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फॉर्म क्या होता है. सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, दैट इज माइनस बी अपॉन ए, दैट इज माइनस a प्लस 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू सम ऑफ द रूट क्या है 2 minus 3, दैट इज माइनस 1. Similarly, product of the root क्या है c upon a. c is here this b. So b is equal to product of two roots 2 into minus 3 minus 6. So we got a is equal to 0 and b is equal to minus 6. Question number 7. p square is equal to 32 upon 50. Then what is the value of p? यहाँ हमने क्या किया, स्क्वायर रूट लिया, फैक्टराइजेशन किया, तो p का वैल्यू क्या है 4 upon 5 and we know that this is a rational number. Question number 8. Theta is an acute angle, right angle triangle दिया हुआ है. Then which of the following equation is not true? We know that sin theta cot theta ये true है. This also we know is the standard formula. This also know when we expand tan theta is equal to sin theta upon cos theta it will give sin theta. इसको हमने यहाँ solve किया है क्योंकि we don't know what is this and we find -1. So obviously this option is not true. So D is the answer. Question number 9. The point of intersection between line and the y axis. y axis को जब कोई line intersect करती है इसका मतलब क्या हुआ, उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है. और दूसरा क्या है कि कोई भी हमें यहाँ फाइंड आउट करना कौन सा पॉइंट लाई करता है. इसका मतलब जो भी पॉइंट इस लाइन पे लाई करेगा वो बेसिकली इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो वी फाउंड दैट इफ यू सब्स्टिट्यूट दिस कोऑर्डिनेट वैल्यू इनटू दिस इक्वेशन वी गेट 3 इक्वल टू 3. इट मीन्स दिस इज आवर आंसर. क्वेश्चन नंबर 10. We are supposed to find the measure of angle AQB. हमने ये दो ट्राइंगल लिए हैं, कंस्ट्रक्शन आपको दिखाई दे रहा है. ये हमारा एंगल x है और x यू नो दैट ये 90 डिग्री है क्योंकि टेंजेंट है ये, तो रेडियस ऑफ टेंजेंट 90 डिग्री हो गया. ये हमारा PA इक्वल टू PB है क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल एंड ये रेडियस है, ये कॉमन साइड है, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए. इसका मतलब ये जो एंगल है APC इक्वल टू CPB विच इज़ बेसिकली 55 डिवाइडेड बाई 2. इसको हमने x माना है और इस तरह से सॉल्व किया है. सो x इक्वल टू 180 माइनस 90 प्लस 55 बाई 2 एंड वी गेट द आंसर x इक्वल टू 62.5 एंड दिस एंगल एट द सेंटर इज 2x दैट इज़ 125. और ये जो है एंगल AQB बाई थ्योरम इज़ एक्चुअली हाफ of the angle subtended at the center in the alternative segment. So it becomes 62.5, that is 62 and a half. Question number 11 क्या है, alpha beta roots हैं of the polynomial, then value that is sum of the root. Sum of the root क्या होता है कि coefficient minus coefficient of x divided by coefficient of
एक्स स्क्वेयर, यहाँ कोफिशिएंट कोई एक्स का है ही नहीं, 0 है, तो सम ऑफ द रूट इज़ 0। क्वेश्चन नंबर 12 इज़ रिलेटेड टू कि ये दो ट्राइंगल हमें सिमिलर दिए हुए हैं, पी क्यू और ए बी भी दिया हुआ है, एंड द पैरामीटर ऑफ ए बी सी दिया हुआ है। तो व्हाट इज़ द पैरामीटर ऑफ पी क्यू आर? क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, सो वी कैन राइट दिस फार्मूला जो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, एंड ईच ऑफ द साइड्स रेशियो इज़ इन द रेशियो ऑफ 6/8। उसके बाद हमने क्या किया, पी जो पैरामीटर है पी क्यू आर का, सो पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर, उसको हमने ए बी बी सी और ए सी के टर्म में लिखा है, एंड वी नो दैट ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल टू 36, so we get the parameter of PQR which is 27. Question number 30, D is parallel to BC। इसका मतलब क्या है, AD upon DB इक्वल टू AE upon EC, वही चीज़ यूज़ की है, इसको x माना है, x upon 3 इक्वल टू 3/4 and we get x इक्वल टू 2.25। Question number 14, volume of the right circular cone whose area of the base is this and vertical height is this is, okay, so यहाँ सीधा फार्मूला यूज़ किया है, 1/3 pi r square h, substituting we get 416 cm3। Question number 15, card is drawn at random, तो यहाँ 52 कार्ड्स होते हैं, फेस कार्ड कितने होते हैं हमारे पास, 12 होते हैं, तो probability of the card which is has to be a face card is 12/52, that is 3/13। Let us come to the question number 16. If P is the root of the quadratic equation this, then the value of KE, क्योंकि P रूट है, इसका मतलब it will satisfy this equation, हमने सिर्फ P का वैल्यू सब्सटीट्यूट किया है इधर, and we get आंसर K इक्वल टू PQ। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें कार्ड बेयरिंग नंबर 3 to 20 are placed in the bag mixed thoroughly, a card is taken out of the bag, okay, what is the probability that number on the card is even number, 3 to 20, तो देखो 3 to 20 कार्ड्स हैं हमारे नंबर्स जो दिए हुए हैं, तो इवन कार्ड नंबर हमारे पास कौन कौन से हैं, 4 to 20 विच आर 9, टोटल कार्ड 3 to 20 कितने, 18, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 9/18 हाफ। क्वेश्चन नंबर 18, द कंडीशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन टू हैव ए यूनिक सोल्यूशन, वी ऑलरेडी नो फॉर दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन टू हैव ए लीनियर इक्वेशन हमारा क्या है, A/L should be equal to B/M, right? So AM is equal to BL. So D is the option. Question number 19 and 20 reason based है. So let us see that. इसमें हमें assertion क्या दिया हुआ है? Assertion दिया हुआ है कि these cosec theta minus cot theta and cosec theta plus cot theta reciprocal. Reciprocal का मतलब क्या? जैसे x होता है उसका reciprocal क्या होता है? 1/x. So reciprocal का मतलब है कि if we multiply these two numbers, if their product is 1, then they are called the reciprocal. Let us see if these happen to be the reciprocal. Yes, you can see that cosec theta minus cot theta ये आता है, cosec theta plus cot theta इधर आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो क्या आता है, आंसर हमारा 1 आता है। इट मीन्स दिस assertion statement is true. दूसरा क्या है, cosec square minus cot theta is equal to 1. Yes, we know that, it is obvious that is equal to 1. So our answer is that both assertion A and reason are true, and reason R is the correct explanation of assertion. Question number 20, we already know that this key third roots of a quadratic equation with the rational coefficient occur in conjugate pairs, and if 5 plus root 7 is root of the quadratic equation, then the other root is this. So our answer is A. Let us go to the section B. Section B is related to 21. Question number 21. We have to find the coordinates of point of intersection joining these two points, this one to this one, with the x-axis. तो point of intersection का फार्मूला यूज़ किया है, तो ये हमारे जो कोऑर्डिनेट है पॉइंट P के, वो K की टर्म्स में आ गए, एंड वी नो दैट क्योंकि पॉइंट y एक्सिस पे लाई करता है, इसका मतलब उसका x कोऑर्डिनेट 0 है, तो हमने x कोऑर्डिनेट को 0 किया, तो k इक्वल टू 1/5। क्वेश्चन नंबर 22A, अगेन it is related to because D is parallel to BC, it means x upon x minus 2 is equal to x plus 2 divided by x minus 1, वही चीज़ हमने यहाँ यूज़ किया और उससे हमारा आंसर आता है x is equal to 4।
लेट अस गो टू द क्वेश्चन का बी पार्ट का, कि हमें यहाँ शो करना है ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी, और ये हमें ट्रेपेजियम दिया हुआ है डी सी पैरेलल टू ए बी. सो अगर हम ये दो ट्राइंगल लेते हैं, बेसिकली वी आर टेकिंग द ट्राइंगल ओ ए बी एंड ओ सी डी. तो ये जो दो एंगल हैं ओ के अगेंस्ट ये ऑपोजिट एंगल हो गए, सो दे आर इक्वल. डी सी इज़ पैरेलल टू ए बी, so angle DCO is equal to OAB. Similarly angle ODC is equal to angle OBA because ये alternate angles हैं. इससे ये दोनों triangle हमारे similar प्रूव हो गए और हम साइड का रेशियो लेते हैं, so we get the answer. Question number 23. We have to show that number 6 raised to power n, we have to show that number 6 raised to power n cannot end with 0. कोई भी नंबर जो 0 से एंड होता है, इसका मतलब दैट इज़ डिविजिबल बाय 10. डिविजिबल बाय 10 का मतलब क्या है, उसमें दो फैक्टर 2 and 5 तो होने ही चाहिए, राइट. सो लेट अस सी, वी कैन राइट 6 raised to power n as 2 into 3 raised to power n. So there is no factor in any number of the form c raised to power n, उसमें 5 नहीं आता है. तो 5 नहीं आता है, इसका मतलब दैट नंबर विल नेवर बी डिविजिबल बाय 10. दूसरा है बी, वी हैव टू फाइंड द एलसीएम. तो एलसीएम 72 और 120 का क्या किया है हमने, बेसिकली प्राइम फैक्टराइजेशन किया है दोनों का, और इसमें 72 का ये वाला आया है, 120 का 2 raised to power 3 into 3 raised to power 1 into 5 raised to power 1. एलसीएम क्या रहता है कि जो ये हम दोनों के जो फैक्टर कॉमन है उनको कंपेयर करते हैं और उसकी हाईएस्ट पावर लेते हैं. तो यहाँ 2 कॉमन है, 2 raised to power 3 लिया है क्योंकि 2 raised to power 3 इज़ ग्रेटर, दोनों में 2 raised to power 3 है तो हमने ये लिया है. 3 raised to power 3 का भी प्राइम फैक्टर अपीयर हो रहा है दोनों नंबर में, लेकिन 3 स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 3 raised to power 1, सो वी हैव टेकन 3 स्क्वायर और यहाँ 5 है, तो हमारा एलसीएम आ जाता है 360. क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है कि लेंथ ऑफ द शेडो फाइंड आउट करनी है. लेट द लेंथ ऑफ द शेडो इज x, 18 पोल का लेंथ है, एलिवेशन हमें थीटा दिया हुआ है, टेन थीटा इज आल्सो 18 अपॉन एक्स, तो 18 अपॉन एक्स इजकल टू 6 अपॉन 7, और उससे हमें शेडो की लेंथ x इजकल टू 21 मीटर आ गई. क्वेश्चन नंबर 25, हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज़ द एंगल ए पी बी. इट इज़ प्रीटी सिंपल, ये हमें 130 दिया हुआ है, ठीक है. सो व्हाट इज़ दिस एंगल, दिस इज़ बेसिकली 50 बिकॉज एंगल अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन इज़ 180, सो ये 50 हो गया. पी ए इज़ टेंजेंट एंड ओ ए इज़ रेडियस, सो ये वाला एंगल क्या है, पी ए ओ इज़ 90 डिग्री, तो इस ट्राइंगल में कंसीडर करेंगे ए पी बी, तो ये क्या बच गया हमारा 40 डिग्री. दैट्स व्हाट वी हैव शॉन हियर. क्वेश्चन नंबर 26, सो ये हमें प्रूव करना है, तो हमने यहाँ क्या लिया है, हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया है. सो इट इज़ वेरी सिंपल, यहाँ टेन थीटा और कॉट थीटा को हमने एक्सपेंड किया है, उसके बाद इधर एलसीएम लिया है, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा न्यूमरेटर में आ गया, बीच में प्लस, ऊपर भी यही आ गया और नीचे यहाँ साइन थीटा है, तो इट रिड्यूसेस टू 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा, एंड दैट इज सेक थीटा प्लस कॉस सेक थीटा, दैट इज राइट हैंड साइड. क्वेश्चन नंबर 27 इज़ रिलेटेड टू क्वाड्रेटिक. इसमें हमें कंडीशन दी हुई है कि जब नेचुरल नंबर को 12 से इंक्रीज कर देते हैं, इट बिकम्स 160 टाइम्स ऑफ इट्स रेसिप्रोकल. दैट्स व्हाट वी आर रिटन, लेट द नंबर इज x प्लस 10 इजकल टू 160 इंटू 1 अपॉन एक्स. क्वाड्रेटिक फॉर्म हो गई, हमारे को आया आंसर x इजकल टू -20 एंड x इजकल टू 8, बट x इजकल टू -20 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, सो आवर आंसर विल बी x इजकल टू 8. क्वेश्चन बी, if one of the root of the quadratic equation is thrice the other root, so let us say alpha beta are the roots of the quadratic, so alpha is equal to 3 times beta. और अब हम उसमें क्या करते हैं, sum of the root and product of the root, right? तो sum of the root हमारा क्या आता है, माइनस बी अपॉन ए का फार्मूला यूज़ करेंगे तो -12 आ गया. अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, दैट इज़ -k. तो इसको हम दोनों ये अल्फा इक्वल टू 3 बीटा को सब्स्टिट्यूट करके और इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करके अल्फा बीटा को हम सॉल्व कर सकते हैं, एंड वी गेट k इक्वल टू -27. क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, इट इज़ अगेन रिलेटेड टू इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन बट विद द एक्स एक्सिस नाउ. तो हमने पॉइंट ऑफ लेट द लाइन बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ k/1,
और हमने यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट लिखे हैं पी के, और क्योंकि ये एक्स एक्सिस से इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब वाई का कोऑर्डिनेट 0 हो गया, तो हमने यहाँ वाई का कोऑर्डिनेट लिया पी का और उसको 0 के इक्वल किया, और उसके बाद के का वैल्यू हमारे पास 3/5 आया। सो लाइन गेट्स डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 3:5। क्वेश्चन नंबर 29 is like we have to find the area and length of arc length of the sector which is making 60 degree at the center of the circle। तो रेडियस हमें दिया हुआ है, तो एरिया क्या होगा सेक्टर का, एंगल ऑफ द सेक्टर डिवाइडेड बाय 360, दैट इज फुल सर्कल का एंगल अराउंड द सेंटर, एंड देन एरिया दैट इज पाई आर स्क्वायर। सो वी गेट दिस आंसर। सिमिलरली 60/360 into 2 pi r will give us the arc length of that sector। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30 में हमें प्रूव करना है कि ABD is similar to triangle ECF। Let us take both of this triangle। ADB और EFC 90 डिग्री है, राइट। नाउ एंगल ABD is equal to एंगल ECF बिकॉज ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ऑल्सो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दैट इज ABD इज इक्वल टू ACD। सो अगर दो एंगल किसी ट्राइंगल के इक्वल है तो ऑटोमेटिकली तीसरा एंगल इक्वल हो गया, तो दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर यूजिंग द AA थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 31A, वी हैव टू फाइंड द LCM ऑफ एन SCF ऑफ 3 नंबर्स। LCM हमने प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 26 इज रिटन हियर, 65 का यहाँ लिखा, 117 का ये आया। LCM क्या होता है, सो हम हम इसमें लेंगे जो हाईएस्ट पावर होती है वो प्राइम फैक्टर्स का 2⁻1 इंटू 13⁻1 इंटू 5⁻1 एंड 3⁻2, सो वी गेट 1170। नाउ अब इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, इसमें 13 ही कॉमन फैक्टर है, और in every number it is appearing as a 13⁻1, so 13 is the SCF। B है, हमें प्रूव करना है √2 is an irrational number। we can prove it by contradiction। हम assume कर लेते हैं let √2 is a rational number। इसका मतलब क्या है कि we can write √2 को A/B की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, जिसमें A and B are co-prime numbers and B is not equal to 0। तो यहाँ हम स्क्वेयर कर देते हैं, तो A² अपॉन B² इक्वल टू 2, दैट इम्प्लाइज A² इक्वल टू 2B²। इसका मतलब है A² इज एन इवन नंबर। अगर A² इज एन इवन नंबर, दैट सिंपली इम्प्लाइज दैट A इज एन इवन नंबर। अगर A इवन नंबर है, इट मीन्स इट कैन ऑलवेज बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2m, दैट इज मल्टीपल ऑफ 2 विथ सम नंबर। ओके, सो दैट्स व्हाट वी आर डन हियर। तो यहाँ इसको स्क्वेयर किया, A² इक्वल टू 4m², A² के वैल्यू 2B² है, सो 2B² इक्वल टू 4m², B² इक्वल टू 2m²। इसका मतलब B² इज आल्सो इवन नंबर एंड दैट इम्प्लाइज B इज एन इवन नंबर। सो इसका मतलब क्या, हमारी जो ओरिजिनल अजम्पशन थी कि A एंड B आर को प्राइम नंबर, दैट इज देयर इज नो कॉमन फैक्टर बिटवीन देम, इज रॉन्ग। सो आवर assumption was wrong, so it means our assumption that √2 is a rational number is wrong। so that proves that √2 is a irrational number। अब हम आ गए सेक्शन डी पे। सेक्शन डी इज 32। क्वेश्चन नंबर A, सम दिया हुआ है AP का फर्स्ट 7 टर्म्स का, 4th टर्म और 17th टर्म का रेशो दिया गया है। सिंपल फार्मूला यूज़ किया हमने, ये है सम ऑफ 7 टर्म का 7/2 इंटू 2A + 6D इक्वल टू 182। इससे हमने सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे को आ गया A इक्वल टू 26 - 3D। दूसरा हमें दिया हुआ है A + 3D, दैट इज़ द 4th टर्म, A + 16D इज़ द 7th टर्म, इनका रेशो दिया हुआ है। इससे हमारा सेकेंड इक्वेशन आ गया। हम इन दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करते हैं तो D इक्वल टू 8 इज़ द आंसर। नाउ A इक्वल टू व्हाट, A इक्वल टू 26 - 3D। ओके, हियर सो D की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो A इक्वल टू 2 एंड वी कैन राइट AP एज 2, D इज 10, सो 2, 10, 80। B हमें दिया हुआ है कि सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म एंड इट्स पीयर टर्म, तो
सम ऑफ क्यू टर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय एस क्यू, इसका फार्मूला दिया हुआ है। तो क्यू को अगर हम 1 लेते हैं तो सम ऑफ द फर्स्ट टर्म, बेसिकली द सम ऑफ फर्स्ट टर्म इज द फर्स्ट टर्म इटसेल्फ, तो वी गेट ए। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, तो क्यू इजकल टू 2, सो वी गेट फर्स्ट टू टर्म्स का सम 114। और अगर हम सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें सेकंड टर्म मिल जाएगा। सो दैट्स हाउ व्हाट वी हैव डन हियर, सेकंड टर्म इज इक्वल टू s2 minus s1 and we get 54, but at the same time what is second term, a plus d. Okay, so that's what we have done. So and what is the difference, d is common difference is equal to second term minus the first term. Okay, d, so a plus d हमें क्या दिया हुआ है 54 and a क्या दिया हुआ है 60, so दोनों का सब्ट्रैक्शन किया तो -6 इज द थिंग। तो पीएड टर्म क्या है, सो -6 इज द कॉमन डिफरेंस। पीएड टर्म क्या है, a प्लस p माइनस 1d, इसको हम सॉल्व करते हैं, p वी गेट 21 और 11 टर्म a प्लस 10d, बिकॉज वी नो a एंड d का वैल्यू, वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एनी टर्म इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 33 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 33 इज लाइक वी हैव टू प्रूव दैट पैरेललोग्राम इज सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। रोम्बस में इट मीन्स हियर इन द डायग्राम वी हैव ड्रॉन ए सर्कल और एक पैरेललोग्राम इसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है। सो वी हैव टू प्रूव ऑल द साइड्स ऑफ दिस पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, गिवन सिंस इट इज ए पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो यहाँ क्या है, ए बी इक्वल टू सी डी, ए डी इक्वल टू बी सी, राइट। ये जो पॉइंट है ए बी सी डी आर बेसिकली एक्सटर्नल पॉइंट्स टू दिस सर्कल एंड ए बी बी सी सी डी एंड डी आर टेंजेंट्स आल्सो to the circle. So tangents drawn from the external point to a circle are always equal. So यही थ्योरम को यूज़ करके हमने यहाँ लिखा है AP इक्वल टू AS, PB इक्वल टू BQ, ये पूरा यहाँ डिस्क्राइब किया हुआ है इसको। उसके बाद हमने क्या किया है, इसको लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को ऐड किया है, तो वी गॉट दिस वन, AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC, राइट। नाउ दैट इम्प्लाइज ए बी इक्वल टू सी डी है तो हम इसको 2ab के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो दिस बिकम 2ab इक्वल टू 2ad, और वी कैन, अगर इफ यू को सी डी और बी सी के टर्म में लिखना है तो वी कैन ऑल्सो राइट इट एज 2cd इक्वल टू 2bc। तो इससे क्या हो गया, ए बी इक्वल टू ad एंड सी डी इक्वल टू bc। सो दैट प्रूव्स ए बी इक्वल टू ad इक्वल टू bc इक्वल टू cd। सो दिस पैरेललोग्राम इज ए rhombus. Now we are coming to the question number B part of it. So we have to find what is the value of angle RQS. RQS, right? Find the value of RQS, that is x. इसमें P is the external point, so it means, and these PQ and PR basically are tangents. This angle is given 30. So as you can see कि ये एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स हैं, सो इट मीन्स पी आर इज इक्वल टू पी क्यू, इट मीन्स बोथ दिस साइड्स आर इक्वल, सो दिस बेसिकली बिकम ए आइसोसेलेस ट्राइंगल. सो लेट अस से इफ दिस एंगल इज वाई, सो दिस आल्सो बिकम ए वाई. ओके, सो यही हमें यहाँ दिखाया है. तो इससे अगर हम इसको अभी इस ट्राइंगल को लेते हैं, सो वी बिकम y प्लस 30 इक्वल टू 180 डिग्री, राइट. सो वी कैन सॉल्व फॉर y is equal to 75. Now let us see SRP and RPQ. SRP and RPQ, these two are co-interior angle, okay, because SR is parallel to QP. इसका मतलब क्या है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल basically are 180 degree, right. At the same time you can also see अगर SR is parallel to QP and RQ is the line, this angle SRQ and RQP are alternate angle. Since y is equal to 75, so this angle has become 75. Now let us consider this as a co-interior. So what it become, y plus 75 plus 30 is equal to 180, right. तो हमें राइट नाउ एंगल एस आर पी फाइंड आउट करना है. एस आर पी, ओके, फाइंड
so we got angle SRP is equal to 180 minus angle RPQ, so we get 150. Anyway we know that y is ये 75 है, ये भी 75 है, so this has become 150. Okay, now let us say in triangle Q RS, angle Q in the triangle QRS, so we have x plus 75 plus y is equal to 180, right? X plus y plus 75 is equal to 180. We already know the value of y, so we can solve for the value of x. So that's how we get x is equal to 30 degree. Question number 34. Question number 34 is related to finding the value of x and the mean mass of the apple and find the model class. तो यहाँ हमने टेबल बनाया है, ये क्लास का टेबल है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये मिड वैल्यू ऑफ द क्लास है, दैट इज़ 80 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 2. ये हमने इसको we assume this class that mid value as a, we usually take the mid value, right? इसके दो इधर हैं, दो इधर हैं, तो दिस इज़ द मिड वैल्यू 130. उसके बाद हमने d इक्वल टू x माइनस ए का कॉलम बनाया है और ये कॉलम है d बाई 20 इज़ द विड्थ ऑफ दिस क्लास और लास्ट कॉलम है फ्रीक्वेंसी इंटू टी. सो बेसिकली वी गेट दिस वैल्यूज़ और यहाँ हमने समेशन किया है. एफ टी का क्या है हमारे को 20 प्लस एक्स. नाउ देयर आर गिवन 250 एप्पल, सो सिग्मा एफ इज इक्वल टू 250. तो ये देखते हो 210 प्लस एक्स इक्वल टू 250, सो एक्स बिकम 40. सिग्मा एफ टी में एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सिग्मा एफ टी हैज़ बिकम 60. मीन का फार्मूला यूज़ किया है और उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, सो वी गेट 134.80 इज़ द मीन. नाउ वी कम टू द मॉडल क्लास. मॉडल क्लास के लिए हमने क्या किया, वी कैन डू इट यूजिंग द हिस्टोग्राम. तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने यूज़ की है इधर, यहाँ फ्रीक्वेंसी है और यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है और उसको हमने दो हायर टर्म ऑफ द क्लास इंटरवल का है उससे प्लॉट किया है. इधर हिस्टोग्राम बनाया. 80 की वैल्यू 80 to 100 का जो वैल्यू है वो क्या है 20, 80, 150, 190 ये है. तो इधर 80 का वैल्यू क्या है 20 और इसका जो 100 to 20 है 60 है, इसका 70 है. नाउ हिस्टोग्राम में जो हाईएस्ट जो हमारी बार रहती है उसके दोनों कॉर्नर को हम अगर एडजेसेंट बार से ज्वाइन कर दें और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को एक्स एक्सिस पे ड्रॉप करें, सो दैट विल गिव अस अप्रॉक्सीमेट मोड वैल्यू. सो वी फाइंड कि ये जो वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेटली 125 आती है. नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 35. 35 इज में एक हेमिस्फीयर दिया हुआ है और उस पर एक कोन दी हुई है. हमें रेडियस दिया हुआ है हेमिस्फीयर का, हाइट दी हुई है कोन की. सो इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड. जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू. टोटल वॉल्यूम इज़ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस हाफ ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब. क्योंकि ये हेमिस्फीयर है दैट्स वाई वी आर टेकन हाफ. इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें वॉल्यूम आ जाती है. दिस इज़ द आंसर. नाउ वी आर कम टू द सेक्शन E, that is question number 36. Question number 36 में we have to find what is the length of the wire from point O to the top of the, that is we have to find what is the length of OB. ये हमें 36 देखो, this angle is given as 45, okay, this is 90, so this angle becomes 45. इसका मतलब क्या है, OP is equal to PA because it becomes kind of isosceles triangle, right? So AP is equal to PO. So ये वाला जो height है AP has also become 36. Okay, now we have to find कि the length of the point O from, so but we are supposed to find the value of OB. So let us say how do we find out?
OP upon OB, OP upon OB is equal to cos theta, OP upon OB is cos theta, तो हमें OP की वैल्यू OB की वैल्यू से मिल जाएगी, दैट इज OP अपॉन cos थीटा 36/√3 इंटू 2 यहाँ किया है, तो OB इज इक्वल टू 24√3. सेकेंड क्वेश्चन इज डिस्टेंस AB. सो डिस्टेंस AB इज इक्वल टू 36 माइनस PB. ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PB को हम जैसे साइन थीटा से निकाल सकते हैं, तो हमने क्या किया, PB अपॉन OB इक्वल टू साइन 30. इससे हमारा PB की वैल्यू इधर कैलकुलेट होके आ गया 12√3. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB? इट इज 36 माइनस 12√3. सो दिस इज द आंसर. और सेक्शन में फाइंड द एरिया ऑफ OPB, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. सो OP की वैल्यू हमें मालूम है, PB की वैल्यू मालूम है, सब्स्टिट्यूट करना है तो आंसर आ जाएगा. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AP? AP की वैल्यू हम पहले बता चुके हैं, इट इज 36 यूजिंग द आइसोसेलेस ट्राइंगल. सो व्हाट इज द हाइट ऑफ द सेक्शन A फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर? दैट इज AP एंड दिस इज 36. क्वेश्चन नंबर 37 इज रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी. ओके, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन बॉल पियर्स नंबर 8. तो हमें यहाँ बॉल दी हुई है 1 to 15 तक. ओके, आउट ऑफ द 15 numbered balls 8 are solid and number 1 to 8 and 7 are stripped ball, that is 9 to 15. total number of balls 15 है. ओके, वी आर नॉट कंसिडरिंग नो क्यू बॉल. तो उसने कहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल बियर्स नंबर 8. जो बैग में बॉल हैं उसमें एक ही बॉल है जिसपे 8 लिखा हुआ है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? इट बिकम्स 1/15. सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन बॉल बियर्स एन इवन नंबर. तो 1 to 15 के बीच में इवन नंबर क्या है? ये सारे इवन नंबर है. सो देयर आर 7 इवन नंबर्स, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 15 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर्ड बॉल इज 7/15. probability that the drawn ball carries a number which is multiple of 3. So 1 to 15 में 3 के multiple कौन कौन से हैं? 3, 6, 9, 12, 15. So there are 5 numbers. तो 5/15 gives the probability of the number being multiple of 3. What is the probability that the drawn ball is a solid colored and bears an even number? Solid colored ball हमारे पास 1 to 8 हैं, उसमें इवन नंबर कौन कौन से हैं? 2, 4, 6 है. सो एंड टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है? 15. सो 4/15. लास्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू देयर आर 2 बैचेस, बैच 1 और बैच 2 में कितने चिल्ड्रन हैं और वो कितनी फीस पे करते हैं, मंथली कलेक्शन बैच 1 का कितना है, बैच 2 का कितना है. वी आर सपोज टू फाइंड आउट 1, 2, 3 given that poor child pays X per month and rich child pays Y per month. तो पहला देखते हैं, represent the information in terms of X and Y. Let us say P is representing poor child, R is representing rich child. So तो हमारे पास पहले बैच में क्या है? 20 poor child plus 5 rich child. सेकेंड बैच में क्या है? 5 poor child plus 25 rich child. लेकिन हमारे को दिया हुआ है कि पुअर चाइल्ड इज पेइंग X रुपीज़ एंड रिच चाइल्ड इज पेइंग Y. तो हमने इक्वेशन बनाई है 20x + 5y, वो हमें 9000 दिया हुआ है. सिमिलरली 5x + 25 26,000 दिया हुआ है. सिंप्लीफाई करके ये आ गया. नाउ अगर हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, सो वी गेट बेसिकली हाउ मच पर मंथ फीस X एंड Y फॉर द पुअर एंड द रिच चाइल्ड, विच कम्स एज 200 and 1000. So what is the difference in the fees? 1000 minus 200 is 800. अभी उसने कहा कि what is the fee collection of the batch 2? Okay, if there are 10 poor child and 20 rich child in batch 2, what is the total monthly collection? So we know 200 is the fees monthly of a poor child and 1000 rupees is the fee of a rich child. So it's simply 2000 plus 20,000, 22,000 is the answer.
So that finish the analysis of this question paper. If you have any doubt or any question, please feel free to write in the comments and I will explain it. Thank you so much.